औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज हम कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स के थर्ड चैप्टर जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन पर मुश्तमिल है, उसका थर्ड लेक्चर यानी थर्ड वीडियो बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 68 तक जो MCQs है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। वन ऑफ द वैल्यूज इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 43 and its z-score is 1.65. If the mean of the distribution is 40, what is the standard deviation of the distribution? कहते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक वैल्यू लेते हैं 43 और इसकी जी स्कोर जो है वो 1.65 है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है यानी म्यू है वो 40 के बराबर है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिवीजन किस चीज़ के बराबर आ जाएगी। हम जानते हैं कि जब हम जी स्कोर फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसके लिए हमारे पास फार्मूला है x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ 43 है, म्यू की वैल्यू 40 है और सिग्मा की वैल्यू जो है जी की वैल्यू जो है वो 1.65 है। जी की जगह हम 1.65 पुट करेंगे, x की जगह 43 और म्यू की जगह 40। 43 माइनस 40 से आ जाएगी 3 और यहाँ आ जाएगी 1.65। सिग्मा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो सिग्मा इधर आ जाएगी और 1.65 को दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू यहाँ नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो 3 डिवाइड बाई 1.65 आ जाएगी। अब 3 डिवाइड बाई 1.65 अगर आप कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 1.85 प्लस 1.85। ठीक है, और इन ऑप्शन में है 1.82, तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1.85 तो है नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये 1.82 की भी बराबर हो सकती है, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यूज लाइज बिटवीन 5th एंड 25th परसेंटाइल। 5th परसेंटाइल्स अगर परसेंटाइल की बात की जाए तो 1 से लेकर 100 तक हम जो जितने भी वैल्यूज़ है वो हम शुमार करते हैं। ठीक है, तो 5th परसेंटाइल 5वीं पोजीशन पर आती है और 25th परसेंटाइल 25वीं पोजीशन पे आती है। तो 5 से लेकर 25th पोजीशन तक हमारे पास वैल्यूज़ कितने होते हैं 20, तो ये 20% वैल्यूज़ हैं, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कहते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है। तो ए नंबर स्टेटमेंट जो है वो है जनरली स्पीकिंग यूजिंग अ ट्रिम्ड मीन with a moderate trimming proportion between 5% and 25% will yield a measure that is neither as sensitive to outliers as the mean nor as insensitive as the median। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी को देखिए, when the data is categorical, a frequency distribution or relative frequency distribution provides an effective tabular summary of the data। ये भी करेक्ट यानी ट्रू है। ऑप्शन सी को देखिए, when the n observations in a sample are ordered from smallest to largest and n is odd, then the sample median is the n plus 1/2th ordered value। ये भी करेक्ट है और ऑप्शन ई में है all the above are true, तो ऑप्शन ई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ऑप्शन ए में है स्टैंडर्ड डिविएशन, बी में है मीन डिविएशन, सी में है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और डी में है रेंज। तो कहते हैं कि कौन सा हमारे पास यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन सी है, लेकिन इसको यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्यों कहते हैं, क्योंकि coefficient of variation is a unitless or relative measure of dispersion as variation is the absolute measure of dispersion। इसको हम unitless measure of dispersion इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो वेरिएशन है ये absolute measure of dispersion है, तो इसी वजह से हम इसको unitless measure of dispersion कहते हैं। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 51 को देखें। absolute sum of deviations is minimum from
मीडियन, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। समेशन एक्स माइनस मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप ले ले तो ये मिनिमम होगी, ठीक है। और अगर समेशन एक्स माइनस एक्स बार ले ले, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं हो, जस्ट समेशन एक्स माइनस एक्स बार, तो फिर वो हमारे पास मिनिमम होगी मीन से, बल्कि वो 0 के बराबर होगी, तो 0 इज मिनिमम देन अदर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं। In a distribution, standard deviation is equal to 6. All observations multiplied by 2 would give the result to standard deviation is. अच्छा, जब आप एक डिस्ट्रीब्यूशन की सारी वैल्यूज़ को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है उसको भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू जो है वो भी 2 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी, यानी 2 से 12 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। Question number 53. The mean of squared deviations about the mean is called mean of squared deviations. Summation x minus x bar whole square, ये हमारे पास squared divisions है। about the mean है तो x बार है, और डिवाइड बाई n इसलिए है क्योंकि ये मीन की बात कर रहे हैं, इसके हम मीन लेते हैं। तो ये क्या किस चीज़ के बराबर आ जाएगी? सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर क्या है? वेरिएंस है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 54. If the minimum value is in a set is 9 and its range is 57, the maximum value of the set is, अच्छा हम जानते हैं कि R यानी रेंज की वैल्यू जो है वो x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम या लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यहाँ मैंने s लिखा है और यहाँ मैंने x मैक्सिमम लिखा है। तो x मैक्सिमम का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू, और s का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू या x मिनिमम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो x मिनिमम और x मैक्सिमम की जगह हम यहाँ x मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी लार्जेस्ट। r की जगह हम 57, s की जगह हम 9 लिखेंगे। ये 9 माइनस में है तो इस तरफ हम लेके आएंगे, तो ये है 57 प्लस 9 इज इक्वल टू 66। तो x मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, यानी लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 66। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू, क्वार्टाइल डिवीजन किस चीज़ को कहते हैं? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 माइनस Q1 जस्ट जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, और जब आप 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो इसको हम क्वार्टाइल डिवीजन भी कहते हैं, और ये हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज है। Q3 माइनस Q1 इंटर क्वार्टाइल रेंज है, तो जब आप इसको 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 56. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज मोस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज? एक्सट्रीम वैल्यू के साथ इससे की वजह से जो मोस्ट अफेक्टेड वैल्यू है वो है रेंज। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 57. विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इंश्योर्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी? हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन देती है, ठीक है। हम ज़्यादातर स्टैंडर्ड डिविएशन ही भी फाइंड इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58. फॉर अ नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द करेक्ट इनइक्वालिटी इज, अच्छा पहले नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देखें। नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें लेफ्ट टेल लंबा हो, ठीक है। तो इसमें मोड जो है वो इस जगह पे होती है और मीन जो है वो इस जगह पे होती है, और यहाँ पे मीडियन होती है, ठीक है। तो मोड जो है वो ग्रेटर देन मीडियन है और ग्रेटर देन मीन भी है। तो हमारे पास मोड इज़ लेस देन मीडियन नहीं, मोड लेस देन मीडियन नहीं बल्कि ग्रेटर देन मीडियन है। मीन इज़ लेस देन मीडियन नहीं, क्योंकि मीडियन जो है वो ग्रेटर देन मीन है। मीन इज़ लेस देन मोड, यस, तो ये करेक्ट है ऑप्शन सी, क्योंकि मीन जो है वो लेस देन मीडियन भी है और लेस देन मोड भी है। क्वेश्चन नंबर 59. इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सट्रीम वैल्यूज लाई इन द व्हाट? इन राइट टेल। क्यों? ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ मोड है, फिर मीडियन है होता है, ठीक है, और फिर लास्ट में मीन होता है, और इस साइड पे जो है हमारे पास वैल्यूज ज़्यादा होते हैं, तो राइट टेल पे जो है वैल्यूज ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60. स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज ऑलवेज द स्टैंडर्ड डिविएशन। जब आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61. Suppose a large number of people take a test and every single student gets exactly half of the answers right. In this case the standard deviation is, अच्छा कहते हैं कि हर एक स्टूडेंट ने एग्जैक्टली हाफ आंसर करेक्ट कर लिए हैं। मतलब अगर 20 मार्क्स का एक टेस्ट है तो सब ने 10-10 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। हाफ क्वेश्चन जो है उन्होंने करेक्ट कर लिए हैं।
तो 10-10 का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट वैल्यू आई है। जब कांस्टेंट वैल्यू आती है तो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज आर स्प्रेड आउट रिलेटिव टू द मीन। अच्छा, कहते हैं कि वो इसमें कौन सा जो है एक्सप्रेशन वो हमारे पास एक चीज़ को ज़ाहिर करता है, कुछ चीज़ को जो स्प्रेड ज़ाहिर करता है मीन के इर्द गिर्द। मतलब ये है कि इन चीज़ों में जो हमारे पास दिया है द एवरेज, द मोड, द मीडियन और नन ऑफ द अबव, तो मीन से इर्द गिर्द जो हमारे पास स्प्रेडनेस है वैल्यूज़ की वो कौन सी एक्सप्रेशन ज़ाहिर कर लेती है। तो वो इनमें एक भी नहीं है, क्योंकि मीन से इर्द गिर्द जो एक्सप्रेशन ज़ाहिर होती है वो स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से या वेरिएंस की वजह से होती है, लेकिन ज़्यादातर हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो मोस्ट सूटेबल वैल्यू है, सूटेबल ऑप्शन है, लेकिन यहाँ नहीं है। अगर वेरिएंस होता तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते था, लेकिन वेरिएंस भी नहीं है। तो यहाँ हमारे पास नॉन ऑफ द अबव जो है डी ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, suppose a large number of people take a test, the third decile point is determined by। अच्छा, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल है और उन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट किया है, टेस्ट लिया है, तो कहते हैं कि थर्ड डिसाइल का क्या मतलब है, ठीक है। तो थर्ड डिसाइल का मतलब है, ऑप्शन बी को देखें, फाइंडिंग द हाईएस्ट स्कोर रिप्रेजेंटिंग द वर्स्ट 30% आर फेवर पेपर्स, द थर्ड डिसाइल इज एट द टॉप ऑफ दैट सेट। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 64, सपोज मेनी स्टूडेंट्स टेक अ 10 क्वेश्चन क्विज एंड द मीन टर्न आउट टू बी 7.22 आंसर्स करेक्ट। Suppose the standard deviation turns out to be 0.722. What is the coefficient of variation? कहते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक लोगों ने एक टेस्ट दिया है और उनका जब हमने मीन कैलकुलेट किया तो वो 7.22 के बराबर आ गया और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 0.722 के बराबर आ गया। अब इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो फाइंड कर ले कि वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय एक्स बार इसके बराबर है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास है 0.722 और एक्स बार यानी मीन है 7.22। तो 0.722 डिवाइड बाई 7.22 अगर आप कर ले तो इससे आंसर आ जाएगी 0.1, यानी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, इमेजिन दैट यू टेक अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड आफ्टर यू हैव फिनिश्ड यू आर टोल्ड दैट यू आर एट द 91st डिसाइल, दिस मीन्स दैट। कहते हैं कि आपने एक टेस्ट दिया है और जब टेस्ट का रिजल्ट आ गया तो उन्होंने किसी ने कहा कि आप 91st डिसाइल पर हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 91st डिसाइल नहीं होता, डिसाइल जो है वो 9 तक होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है नथिंग, देयर इज़ नो सच थिंग एज द 91st डिसाइल, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि 91st डिसाइल यहाँ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, if you take a standardized test and then you are told you are in the 50th percentile, this means that। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहते हैं कि अगर आपने एक टेस्ट दिया है और किसने आपको कहा है कि आप 50th percentile पर है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। ऑप्शन एम है that your score is among the lowest in the range, ऑप्शन बी है that your score is among the best in the range, ऑप्शन सी में that your score is near the middle of the range, ऑप्शन डी में है that your score has low correlation और ऑप्शन ई में है nothing in particular about your score। तो that your score is among the best in the range और ये है that your score is near the middle of the range, ये सही है। ऑप्शन सी जो है 66 नंबर क्वेश्चन में ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप 50th परसेंटाइल पर है तो इसका मतलब ये है कि आप मिडल ही पर है तकरीबन, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी डिसाइल्स पॉइंट्स आर दियर इन अ सेट ऑफ 100,000 रैंक डेटा एलिमेंट्स। हमारे पास 1 लाख रैंक डेटा एलिमेंट्स है, तो कहते हैं कि इसमें डिसाइल पॉइंट्स कितने होंगे। तो इस पर आप कंफ्यूज ना हो, डेटा जितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन जब आपने डिसाइल में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास 9 पॉइंट्स होने चाहिए, D1 D2 D3 अप टू D9, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। वैल्यू जितनी भी ज़्यादा हो या कम हो डिसाइल में आपके पास 9th वैल्यू डिसाइल के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68,
The average of the outcomes in an experiment is known as the what? Continuous variable, discrete variable, random variable, mean and frequency। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है मीन। क्यों कहते हैं कि द एवरेज ऑफ द आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे आउटकम्स आते हैं तो उसकी एवरेज आप लेते हैं तो उसी एवरेज को हम मीन कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। डियर्स, ये थर्ड वीडियो थी चैप्टर नंबर 3 यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन की। अब जो बाकी MCQs है इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर 68 तो हो गया 69 से लेकर क्वेश्चन नंबर 91 तक MCQs इंशाल्लाह चौथी वीडियो में अपलोड करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।